नमस्कार दोस्तों, डर 47 में आपका स्वागत है। एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। ये कहानी करीब 5 साल पहले की है, जब मैं अपनी मासी के यहाँ शादी में गई हुई थी। उस एक गांव में मेरी 2 मासियाँ रहा करती थीं, जिनके घरों को नदी के ऊपर बना एक पुल जोड़ता था। मेरी बड़ी मासी के घर बहुत से मेहमान थे, इसलिए मैं अपनी छोटी मासी के यहाँ रुक गई थी। मेरी बड़ी मौसी के बेटे का तेल और हल्दी थी, इसलिए मैं अपनी छोटी मासी की बेटी निशा के साथ उनके घर गई हुई थी। हल्दी और मेहंदी ख़त्म होते होते करीब रात के 10 बज चुके थे। सब लोग सो चुके थे, लेकिन मैं वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ मेहमान बहुत थे और सोने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी बहन निशा से कहा कि चल तेरे घर चलते हैं। तब वो बोली हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमें देख लिया तो वो जाने नहीं देगा। तब मैंने पूछा क्यों? तब वो बोली कि रात में नदी के ऊपर बना पुल पार करना मना है, सुना है वहाँ भूत रहते हैं। तब मैं उसकी बात को सुनकर हंसने लगी। पागल है क्या, भूत कुछ नहीं होते, चल चलते हैं। तब वो बोली लेकिन हमें किसी ने देख लिया ना तो वो हमें जाने नहीं देगा। तब मैंने कहा चल छोटू को भी ले चलते हैं। तब हमने अपनी मामी के बेटे छोटू को अपने साथ ले लिया और हम तीनों लोगों की नज़रें बचाते हुए चुपचाप निकल पड़े। हम लोग पुल के करीब पहुँचे, तभी अचानक से मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा जैसे पुल पर कोई बच्चा रो रहा है। मैंने निशा से कहा कि लगता है कोई बच्चा रो रहा है, तो उसने कहा नहीं यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है। फिर भी चलो आगे चल कर देखते हैं। हम लोग पुल की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी हमें वो बच्चा दिखाई दिया जो रो रहा था। मैं उस बच्चे को एकटक देखने लगी, तभी देखते ही देखते वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया और एक बहुत बड़े आदमी में बदल गया, जिसकी ऊंचाई करीब 20 फीट थी। हम लोग अपना सर ऊंचा कर ही उसको देख पा रहे थे। मेरे हाथ पैर फूल गए थे, आंखें फटी रह गई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। हम तीनों ही घबरा चुके थे और हम तीनों को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिख रही थी। शायद ही ऐसा मंजर मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा था। हम तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। मैं उसे देखना नहीं चाहती थी, इसलिए हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे बैठ गए और मैंने अपने सर को छुपा लिया। फिर भी मैंने अपने हाथों से ढकी हुई आंखों से उसकी परछाई को देख रही थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैं उसकी परछाई से साफ देख पा रही थी कि वो हमारी ओर आ रहा है। बहुत घबराई हुई थी और लगातार बस भगवान का नाम लिए जा रही थी कि हे बजरंगबली, आज किसी तरह हमें बचा लो। हम तीनों ही घबराए हुए थे। फिर मैंने देखा कि वो परछाई हमारे बहुत करीब आ चुकी है, जैसे कि वो उसका हाथ हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। अचानक ही उसका हाथ धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आई, बेटा, निशा, छोटू, कहाँ हो तुम लोग? जैसे ही ये आवाज़ आई तो हमने देखा कि वो भूत अचानक से गायब हो चुका था। हमने पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी खड़े हुए थे। पंडित जी जो इस गांव के मंदिर में पूजा किया करते थे। मैंने उन्हें देखा, तब वो बोले अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों से मना किया है ना कि रात में यहाँ नहीं आना है। हम लोग बहुत घबराए हुए थे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि किसी तरह उन्होंने आज पंडित जी को हमारे पास भेज दिया। बोले अब खड़े क्या हो, चलो बेटा घर चलो। हम तीनों उनके साथ साथ घर को चल दिए और जैसे ही हम घर पहुँचे, हम तीनों दौड़ते हुए अपनी मौसी के पास पहुँचे। उनकी गोदी में सर रखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। हम लोग बहुत घबरा चुके थे। तभी पंडित जी ने पूछा क्या हुआ बेटा? और मौसी ने भी हमसे पूछा। सभी लोगों को ये बात पता चली तो लोग हमारे पास आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके बताया कि मासी, मैंने वहाँ बहुत बड़ा भूत देखा। वो एक बच्चा ब्रिज पर रो रहा था और अचानक से वो बहुत बड़ा हो गया। तब वो बोल पड़ी, बेटा वो खब्बीस था, उस पुलिया पे खब्बीस रहता है, इसलिए हम वहाँ किसी को जाने नहीं देते रात को। लेकिन तुम लोग वहाँ गए ही क्यों? तब छोटी ने पूछा खब्बीस वो क्या होता है? तब पंडित जी बोले, बेटा जो ब्राह्मण की योनि में पैदा होने के बाद भी मांस मदिरा खाता है और शराब का सेवन करता है,
ऐसे ब्राह्मण मरने के बाद खब्बीस बन जाते हैं। ये सबसे खतरनाक प्रेत होते हैं और इनके पास असीम शक्तियाँ होती हैं। ये अपना रूप कभी भी बदल सकते हैं और कितने भी बड़े बन सकते हैं। ये चाहे तो तुम्हारे जैसा रूप धारण भी कर सकते हैं। ये छलावा करने में निपुण होते हैं। उस पुल पर रहने वाला खब्बीस अक्सर लोगों को बहुत परेशान किया करता है। जो भी वहाँ से गुजरता है उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह उसे या तो नदी में गिरा देता है, इतना डरा देता है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। वो प्रेत इंसानों का मांस खाकर और खून पीकर ही शक्तिशाली बन जाता है। वहाँ जो भी जाता है कभी जिंदा नहीं लौटता। फिर पंडित जी के जाने के बाद मेरी मौसी ने बताया कि इन पंडित जी का बेटा ही खब्बीस है। असल में वो बहुत ही बिगड़ गया था। वो शराब का सेवन किया करता था और मांस खाया करता था। एक दिन शराब के नशे में वहीं से गुजर रहा था कि उसकी मौत हो गई। वो वहीं नदी में गिर गया और तब से वो वहाँ आने जाने वाले लोगों को सताने लगा और परेशान करने लगा। वो खुद की शक्तियाँ बढ़ाने के लिए इंसानों का खून पिया करता है। ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे होश उड़ चुके थे। मैं बहुत घबरा चुकी थी और मैंने फैसला लिया कि मैं आज के बाद कभी इस गांव में नहीं आऊँगी। खैर, मैंने कभी दोबारा उस पुल की ओर मुड़कर नहीं देखा। मैं वापस अपने घर आ गई और उसके बाद उस गांव कभी नहीं गई। खैर दोस्तों, ये थी आज की मेरी सच्ची कहानी जो मेरे साथ 5 साल पहले हुई थी। ये घटना मैं आज भी नहीं भुला पा रही हूँ और जब भी वो घटना मुझे याद आती है मैं काफ़ी डर जाती हूँ। खैर, आज की सच्ची कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।